कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को मिली मौत की सजा पर भारत सख्ते में है। कतर ने भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है। कतर की अंग्रेजी वेबसाइट अल जजीरा के अनुसार इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का इल्जाम है। हालांकि कतर की सरकार ने यह नहीं बताया कि नौसेना के पूर्व अफसरों पर लगे जासूसी के आरोप किस किस्म के हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन पूर्व अफसरों को मौत की सजा पर बेहद हैरानी जताई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार ने इन अफसरों को सभी संभव कानूनी विकल्प मुहैया कराने पर विचार कर रही है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने भी इस केस का ज्यादा खुलासा नहीं किया है। नेवी के जिन पूर्व अफसरों को कतर की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, भारत में उनका सर्विस रिकॉर्ड बेदाग और शानदार रहा है। उच्च पेशेवर दक्षता, तेज तर्रार कामकाज और शार्प माइंड की वजह से इनमें से एक अफसर को भारतीय सेना में सेवा के दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक अधिकारी तमिलनाडु में मौजूद प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में अपने सर्विस के दौरान इंस्ट्रक्टर के रोल में रह चुके हैं। एक दूसरे अधिकारी अपनी सेवा के दौरान भारत के युद्धपोत INS विराट पर फाइटर कंट्रोलर और नेविगेटिंग ऑफिसर की भूमिका में रह चुके हैं। अफसरों को कतर की कोर्ट ने जासूसी के आरोप में सजा सुनाई है, वो हैं कौन, कतर पहुंचे कैसे और वहां क्या काम कर रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर ने इस मामले में दोहा में काम कर रहे इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वो अदालत होती है जहां किसी मामले की पहली बार सुनवाई होती है। ये अफसर हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। अब हम आपको बता दें कि ये कतर कैसे गए थे। दरअसल ये लोग नेवी में काम कर चुके सभी अफसर हैं जो कि भारतीय नौसेना में बेदाग पारी खेल चुके हैं। इन अफसरों ने नेवी में 20 साल तक काम किया और महत्वपूर्ण पदों पर रहे। PTI के अनुसार इन अफसरों ने नौसेना में तय समय तक सेवा देने के बाद VRS ले लिया था और बेहतर मौके की तलाश में नौसेना की सर्विस छोड़ दी थी। इसके बाद इन अधिकारियों ने कतर की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी अल दहरा के साथ काम करना शुरू किया। PTI के अनुसार अल दहरा कंपनी में ये पूर्व अधिकारी पिछले कुछ सालों से कतर के नौसेना अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी अल दहरा ने एक समझौते के तहत कतर की नौसेना को प्रशिक्षण देने का अधिकार प्राप्त किया था। अब आपको बताते हैं कि मामला सामने कैसा आया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अगस्त में जासूसी के कथित आरोप में इंडियन नेवी के इन पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ना तो कतर ने और ना ही भारत की एजेंसियों ने इन अफसरों पर लगे आरोपों की डिटेल दी। इधर अल दहरा कंपनी ने अपने एक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद मई में कतर में अपना कामकाज ही बंद कर दिया। इस बाबत यह रिपोर्ट आई है कि अल दहरा के शीर्ष अधिकारी को कस्टडी में लिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे छोड़ दिया गया। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। कंपनी बंद हो जाने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया था।